जंग ओहद में एक नौजवान सहाबी शहीद हो गए थे। उनकी माँ उनके पास आई तो देखा भूख की वजह से पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। उनकी माँ ने उनके चेहरे से मिट्टी साफ करके कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुझे जन्नत मुबारक हो। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे क्या मालूम कि शायद वो फजूल बातें करता हो या गैर नुकसानदा चीज़ों को रोक लेता हो, यानी इन दोनों चीज़ों का हिसाब होगा। मुमकिन है कि इसमें उसकी गिरफ्त हो जाए। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जन्नत के इतना करीब हो जाता है कि सिर्फ एक नेज़े का फासला रह जाता है, मगर कोई फजूल बात बक देता है जिससे वो जन्नत से बहुत दूर हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिवाय ज़िक्र इलाही के ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि ज़िक्र इलाही के सिवा ज़्यादा कलाम करने से दिल सख्त हो जाता है और सख्त दिल वाला अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना और ज़िक्र इलाही के अलावा सब कलाम इंसान पर वबाल जान बनेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, बेसोचे समझे बंदा अल्लाह की नाखुशी की ऐसी बात कह जाता है जिससे वो दोज़ख में डाला जाएगा। एक और जगह इरशाद फरमाया, जो चुप रहेगा वो बहुत सी बलाओं से बचा रहेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को 360 जोड़ों पर पैदा किया गया, यानी उसके जिस्म में 360 जोड़ हैं और हर जोड़ की तरफ से एक एक सदका करना ज़रूरी है। तो जिसने अल्लाह अकबर कहा उसने एक सदका किया, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने एक सदका अदा किया, और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने एक सदका किया, और जिसने सुबहान अल्लाह कहा उसने एक सदका अदा किया, जिसने अस्तगफिरुल्लाह कहा उसने एक सदका अदा किया, या जिसने रास्ते से पत्थर हटा दिया या कांटा हटा दिया या हड्डी दूर कर दी उसने सदका अदा किया, या जिसने नेक बात बताई उसने सदका अदा किया, जिसने बुरे काम से रोका उसने सदका अदा किया। इसी किस्म की जब 360 नेकियां हो जाएंगी तो उसने अपने हर जोड़ की तरफ से सदका अदा कर दिया, और वो इस हाल में चले फिरेगा कि उसने अपने आप को जहन्नुम से दूर कर लिया।